नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं किशोर पारिक किशोर, जयपुर काव्य साधक के स्टूडियो से आज एक विषय लेकर आपके बीच में आया हूँ। मित्रों, मैं कुछ वर्षों पूर्व वृंदावन गया था और वृंदावन भ्रमण में मैंने जो दृश्य देखा, वेदना से मेरा हृदय फटने लगा। वहाँ हजारों की संख्या में मैंने उन माँओं को देखा, उन बहनों को देखा जो अपने वैधव्य काल के बाद वहाँ पर अपना समय गुजार रही है। और उनमें कुछ तो ऐसी थी जिनके बेटों ने धोखे से उनको तीर्थ यात्रा के नाम पर वहाँ लाकर छोड़ दिया। तो उनमें से ही एक ऐसी माँ मेरे सामने आई और कहने लगी कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, वो निश्चित रूप से आएगा। और अपनी वेदना, अपनी उसको आत्मविश्वास के साथ वो बताने लगी कि वो आएगा। बस उसी को लेकर मैं, जो वृंदावन की विधवाएं हैं, उनके एक दर्द को मैंने अब कुछ शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आज के वृंदावन की गलियों में ना तो अपने ग्वालाओं के साथ मटकी फोड़ते श्री कृष्ण नजर आते हैं, ना ही बांसुरी की धुन में मंत्र मुग्ध गोपियां, ना ही श्री कृष्ण के पीछे भागती उनकी मैया, और ना ही माँ की डांट सुनते वो कान्हा। अगर दोस्तों कुछ नजर आता है तो बस उन विधवाओं का दर्द भरा क्रंदन, पीड़ा और उनका त्रासदी भरा जीवन कुछ सुनाई देता है। उन विधवाओं के मुख से निकले श्री कृष्ण के भजन, जिन्हें सुनाकर जाने अनजाने लोग उन्हें भीख दे जाते हैं। बरसों से यह बात सार्वजनिक जानकारी में है कि घर परिवार, नाते रिश्तेदारों द्वारा धुतकार दी गई, उपेक्षा की शिकार ये विधवा स्त्रियां यहाँ किस बेचारगी से अपना जीवन गुजार। खैर, बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष विचारार्थ रख रहा हूँ। वो बूढ़ी माँ जिनकी आंखों में दर्द था, चेहरों पे झुर्रियाँ थी, वो कहती है, बस उसकी पुकार, उसका क्रंदन वृंदावन की सभी विधवाओं का दर्द है कि वो आएगा, निश्चित वो ही आएगा। माँ कह रही है मुझको कि वो आएगा, निश्चित वो ही आएगा, मेरा बेटा मुझको लेकर जाएगा, मेरा बेटा मुझको लेकर जाएगा। तो गीत नहीं ये दर्द भरा अफसाना है, गीत नहीं ये दर्द भरा अफसाना है, अंतस की ममता को किसने जाना है, बेटों पर वृद्धा माता रहती निर्भर, सरस स्नेह का वही सुखा देते निर्जर, सरस स्नेह का वही सुखा देते निर्भर। ओछापन जब बेटों के आया मन में, ओछापन जब बेटों के आया मन में, निराधार माँ को छोड़ा वृंदावन में। संबंधों के रुद्ध हुए बहते झरने, संबंधों के रुद्ध हुए बहते झरने, छोड़ गए वे एकाकी माँ को मरने, अपना पा बिसार के बेटे चले गए, स्वार्थ कुटिलता में सब रिश्ते चले गए। वो आएगा, अपनी गाड़ी लाएगा, वो आएगा, निश्चित ही वो आएगा। और पंक्तियां देखिएगा कि इंसानों को यहाँ दिगंबर देखा है, इंसानों को यहाँ दिगंबर देखा है, और सिसकती धरती अंबर देखा है। जिन बेटों को सूरज चंदा माना था, जिन बेटों को सूरज चंदा माना था, दिया उन्होंने ये कैसा नजराना था। उसी गाय सी भोली माँ को बुला दिया, पावनता की मूरत माँ को रुला दिया, पावनता की मूरत माँ को रुला दिया। नागफनी से तुलसी आंगन भर डाला, नागफनी से तुलसी आंगन भर डाला, मिट्टी का घर 5 सितारा कर डाला, घोर विवशता की बेड़ी है पाँव में, विचरण करती माँ वंशी वृक्षाओं में, विचरण करती माँ वंशी वृक्षाओं में। अपने सारे दुखड़े मुझे सुनाएगा, वो आएगा, निश्चित वो ही आएगा, मेरा बेटा मुझको लेकर जाएगा। और पंक्तियां में उनके अतीत में जाता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि माँ बाप किस तरह से बच्चों के लिए अपना सर्वोच्च
लुटा देते हैं और बच्चे बदले में क्या देता है कि बाबूजी ने बसियत में सब नाम किए, बाबूजी ने बसियत में सब नाम किए, खुश हो बेटे माँ ने चारों धाम किए, खुश हो बेटे माँ ने चारों धाम किए, औलादों ने ये कैसे अंजाम दिए, जीते जी सपने सब कत्ले आम किए, जीते जी सपने सब कत्ले आम किए। इन बूढ़ी आंखों में खारा पानी है, सांझ जली तो पर्वत सी वीरानी है, लिखी लकीरें पीड़ाएं बतलाती है, हर झुर्री एक कष्ट कथा रच जाती है। ढूंढ रही है आंखें कब से अपनों को, खोज रही है भग्न हुए उन सपनों को, जाने कब वो खुशियों का दिन आएगा, जाने कब वो खुशियों का दिन आएगा, मेरा बेटा मुझको लेकर जाएगा, वो आएगा निश्चित वो ही आएगा। और मैं उन औलादों के लिए कहता हूँ कि समाज को दिखाने के लिए माँ बापों के लिए बड़े बड़े वो उपमाएं देते हैं और जो एक बनावटी बातें करते हैं। जो कहते थे माँ ही मेरी मन्नत है, जो कहते थे माँ ही मेरी मन्नत है, माँ ही ईश्वर माँ ही मेरी जन्नत है, माँ ही ईश्वर माँ ही मेरी जन्नत है, माँ ही पीर ओलिया वाली सूरत है, सबसे अच्छी मायत श्रेष्ठ मुहूर्त है, सबसे अच्छी मायत श्रेष्ठ मुहूर्त है। रूह नज़र पर हरदम छाई रहती थी, रूह नज़र पर हरदम छाई रहती थी, सतत दुआएं गंगा जैसी बहती थी। शादी पीछे ऐसी क्या लाचारी थी, शादी पीछे ऐसी क्या लाचारी थी, माँ की दो रोटी बच्चों को भारी थी, माँ को जब से छोड़ा है वृंदावन में, पाल लिए हैं कुछ कुत्ते घर के आंगन में, पाल लिए कुछ कुत्ते घर के आंगन में। मुझे प्रतीक्षा में कब तक भरमाएगा, मुझे प्रतीक्षा में कब तक भरमाएगा, वो आएगा निश्चित वो ही आएगा, वो आएगा निश्चित वो ही। और अंतिम पंक्तियां मित्रों में इस आशा और विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि इस देश की कभी वो विरासत नहीं रही। यहाँ राम लक्ष्मण से बेटे रहे हैं जिन्होंने पिता के एक आदेश पर घर छोड़ दिया, 14 वर्ष वन में घूमते रहे। हम याद करते हैं आज भी वीर शिवा को, जो माँ जीजाबाई के आदेश पर किस तरह से उन्होंने देशभक्ति का एक अनुकरणीय उदाहरण दिया। श्रवण की भक्ति हमें, मात्र पिता की भक्ति हमें याद है। बस इन्हीं उदाहरण को देता हुआ मैं इन आज के कलयुगी श्रवण कुमारों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि राम लखन और वीर शिवा परिवेश में, राम लखन और वीर शिवा परिवेश में, और श्रवण से मातृ भक्त ते देश में, और श्रवण से मातृ भक्त ते देश में। नहीं विरासत देखो अपनी माटी की, वृद्ध आश्रम की दूषित परिपाटी की, वृद्ध आश्रम की दूषित परिपाटी की। परमेश्वर से जो भी पाना गर चाहें, परमेश्वर से जो भी पाना गर जाएं, मिल जाएगा माँ के कदमों में आए, मिल जाएगा माँ के कदमों में आए। खुशहाली न गीता वेद पुराणों से, खुशहाली न गीता वेद पुराणों से, ना दौलत ये हीरे भरी खदानों से। ईश्वर जब अपनी रहमत बरसाते हैं, माँ के चरणों में जब सर झुक जाते हैं, माँ के चरणों में जब सर झुक जाते हैं, भार प्रतीक्षा का तब ही मिट पाएगा, भार प्रतीक्षा का तब ही मिट पाएगा, पथराई आंखों में खुशियाँ लाएगा, पथराई आंखों में खुशियाँ लाएगा, वो आएगा निश्चित वो ही आएगा, मेरा बेटा मुझको लेकर जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं समझता हूँ कि मेरी पंक्तियाँ कुछ सोचने पर विवश करेगी उन बच्चों को जो माँ बापों के त्याग को भूल कर कुछ विदेश चले जाते हैं। और आज ही मैं भास्कर में एक पढ़ रहा था सच्ची घटना की, एक कर्नल साहब, उनके 2 बेटों को उन्होंने पूरी ज़िंदगी की दौलत लगा के पढ़ाया लिखाया, और जब उनकी पत्नी बीमार पड़ी तो उन्होंने वहाँ मैसेज किया। एक बच्चा यहाँ पर मिलने आया, कर्नल साहब ने पूछा कि भाई दूसरा क्यों नहीं आया, तो कहा कि हम दोनों ने तय किया है कि जब आप में से कोई एक मर जाएगा तब दूसरा आएगा। कर्नल साहब को इतना धक्का लगा मित्रों कि उन्होंने अंदर जाकर अपनी रिवॉल्वर निकाली, और ये सत्य घटना है। ऐसी घटनाएं इस देश में तो कम से कम दोहराई नहीं जाए। बस इस गीत की
यही एक आप सबसे आकांक्षा है। मुझे कोई ताली नहीं चाहिए, मुझे कुछ आपसे आप पसंद करें न करें, लेकिन ये परिस्थितियाँ जो इस भारत जैसे देश में होती जा रही है, ये नहीं हो, बस यही इस कवि की आकांक्षा है। शुक्रिया, धन्यवाद।